मैं शेयर करता हूं, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी इस समय। जी ठीक है, तो मैं तीन चीजें पिन करना ये बता दें। आपको जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसी स्क्रीन पर आपको पिन करने का राइट क्लिक करके देखिए, तो वहां पर पिन लिखा हुआ होगा। नहीं, अभी नहीं आ रहा है ऑप्शन, या फिर वहां क्लिक कर दीजिए, खाली पिन का निशान होगा तो उसको कर दिया। असल में इतने सारे है ना ये सॉफ्टवेयर कि उनमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि किसमें पिन कहाँ से होता है। आपको शायद पिन का निशान दिख रहा होगा तो उसको कर दीजिए। इस स्क्रीन के नीचे या आसपास कहीं पर पिन का निशान दिखाई दे रहा होगा। इसमें शायद कुछ आ नहीं रहा है, आप शुरू करें, कहीं मिलेगा तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई ये एनोटेशन कर रहे हैं, इनको आपको रोकना पड़ेगा। बीच बीच में कोई ये यहाँ पर ऐसी ये निशान बना रहे हैं ना, इनको रोकना पड़ेगा। इनको कैसे रोकें? मतलब कोई दूसरे लोग बना रहे हैं ये निशान, जो अपने दर्शक हैं वो बना रहे हैं। तो ये स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग नहीं, उससे तो नहीं, जो भी होस्ट है वो इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ एनोटेट में जाकर के। ये जो एनोटेट है ना यहाँ पर ऊपर, जब आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पर क्लिक करेंगे या माउस ले जाएंगे तो एनोटेट नाम का एक विकल्प दिखेगा। एनोटेट देखिए, ये वाला, जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इरेजर दिखाई देगा, उससे एक बार इरेज कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इरेज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पाऊंगा लोगों को। वैसे ये करना नहीं चाहिए लोगों को इस तरह से। बहरहाल एक बार आप निर्देश दे दीजिए लोगों को। हाँ, मतलब आप खाली देखेंगे, आप स्क्रीन पर कुछ मत कीजिएगा कृपया, क्योंकि अन्यथा फिर अपना, जैसे अभी किसी ने कर दिया है फिर से, ये जो लाइनें आ गई है मैंने नहीं की है, कोई अन्य कर रहे हैं, तो कृपया ये ना करें। एनोटेट कर देंगे तो कोई पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए। ये मैं डिलीट पार्टिसिपेंट्स में कोई बच्चा है जो मुझे लग रहा है कर रहा है बड़े के साथ बैठकर। जी, तो इसको ये बताने की जरूरत है पार्टिसिपेंट्स को कि आप केवल उन्हें सुनिए और देखिए। जो होस्ट है वो डिसेबल भी कर सकते हैं इसको। हाँ, ये रहा ना डिसेबल। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं, मैंने किया है, शायद अब ना हो शायद। तो लगता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आगे बढ़े प्लीज। आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं तीन उदाहरण देख के आपको मैं आज वर्ड के बारे में बात करना चाहूंगा, और मेरे जो 3 उदाहरण है उसमें थोड़ा एक्सेल भी आता है और थोड़ा वर्ड रहेगा। हमारी पिछली बातें थोड़ी सी कम रह गई थी, तो आज मैं समय नहीं लेना चाहता और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट में आपको बहुत सारे पेजेज होते हैं, लेकिन पहला पेज जो है वो आप चाहते हैं कि एक कवर पेज अच्छा सा बनाया जाए। मान लीजिए 8-10 पेज की आपकी रिपोर्ट है, जैसे ये 2-3 पेज का मैंने बना दिया यहाँ तुरंत। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप यहाँ पर ये इक्वल टू का निशान लगा के रैंड लिखें और यहाँ 10 अगर आप लिख देते हैं और एंटर दबा देते हैं तो बहुत सारा मैटर अपने आप ही आपके पेजों में भर जाता है। तो कई बार जब हम कुछ दिखाते हैं तो ये बहुत काम आता है। तो मैंने ये थोड़ा मैटर भर लिया और मान लीजिए हमें एक रिपोर्ट के रूप में इसको पेश करना है, और जो रिपोर्ट है हमारी उसमें पहला पेज जो है वो कवर पेज होगा, पहला एक डिजाइनर पेज होगा। तो क्या करेंगे हम देखिए, जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कवर पेज, सबसे पहला ही आइकन है कवर पेज। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे डिजाइन दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। यानी एमएस वर्ड आपके खाली डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है, आप इसमें रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, आप इसमें न्यूज़लेटर्स भी बना सकते हैं, आप इसमें बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन कितना आसान है, आप सिर्फ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट, और पहला ही लिंक आपको दिखाई देगा, पहला ही बटन कवर पेज। तो इस पर आप क्लिक करें और कोई भी अच्छा सा डिजाइन जो आपको सूट करता हो आपकी मैगजीन के लिए या आपकी रिपोर्ट के लिए, उसको चुन ले। तो देखिए मैंने जैसे ही चुना, ये एक यहाँ पर आ गया है। मान लीजिए एक ईयर बुक है और इसमें मैं जो भी चाहूँ एक वर्ष चुन सकता हूँ, क्लिक करके तारीख चुन सकता हूँ। मान लीजिए मैंने आज की ही तारीख चुन ली, तो ये 2020 वर्ष यहाँ पर था, वर्ष आ गया है। मान लीजिए ये मेरे विभाग की ईयरली रिपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी में, मैं भाषा बदल लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर जो भी है विभाग का नाम या व्यक्ति का नाम। तो ये मेरा पहला पेज, आप देखिए ये रिपोर्ट,
आपकी बन गई। इसके बाद आप जितने भी पेजेस आपको लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। बेहद आसान है। मान लीजिए आप इसकी बजाय ये करना चाहते हैं तो दूसरे को चुन लीजिए, दूसरी रिपोर्ट आ गई। जो मैंने लिखा था वो मैटर भी सिलेक्ट हो गया अपने आप। तीसरा कोई डिजाइन चाहता हूं मैं, कोई और मुझे बेहतर लग रहा है, मान लीजिए काला वाला, तो ये मैंने चुन लिया। आप एक बार करने के बाद जितने चाहे डिजाइन यहाँ पर बदल सकते हैं। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आप कोई भी रिपोर्ट अगर बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस रिपोर्ट में आप चाहेंगे कि पेज नंबर भी हो। तो हम लोग जानते ही हैं अक्सर कि भाई आप हेडर एंड फुटर में जाएंगे तो आप हेडर भी चेंज कर सकते हैं, आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं पेज नंबर पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर के मैंने बॉटम ऑफ पेज में यहाँ पर मैंने जो भी मुझे पेज नंबर डालना है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो मेरे पेज नंबर आने भी शुरू हो गए यहाँ पर रिपोर्ट्स में। मुझे पेज नंबर खाली चुनना है यहाँ पर, और जब भी मैं चुनूंगा तो वो ये पेज नंबर मेरे आने शुरू हो गए। अब चूंकि हमने पहले ही कह दिया था कि हमारा जो पहला पेज है वो रिपोर्ट का हमारा कवर पेज है, तो उस पर देखिए पेज नंबर नहीं आया है। पेज नंबर 2 से हमारे पेज नंबर आने शुरू हो गए हैं। अब मान लीजिए ये जो रिपोर्ट है इसमें 2, 4, 5 आर्टिकल हैं हमारे। हम यहाँ पर एक पेज और बना देते हैं, खाली कर देते हैं एक पेज यहाँ पर, और हम यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं। ये पहला हमारा जो रिपोर्ट है उसका पहला अध्याय है। मान लीजिए मैंने लिख दिया पहला अध्याय। उसके बाद मैं दूसरे पेज पर चलता हूं और दूसरा अध्याय है हमारा। इस मैटर को मैंने काट दिया, इतना सा ही रख देता हूं सुविधा के हिसाब से। यहां पर मैंने लिखा दूसरा अध्याय, और उसके बाद मान लीजिए 2 और एक और अध्याय में कर देता हूं यहाँ पर, एंटर दबा के। और शायद ये तो आप जानते ही हैं कि आप अगला पेज बनाने के लिए आप कंट्रोल और एंटर दबाएं तो अपने आप ही अगला पेज बन जाता है वर्ड में, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा अध्याय, ये 3 अध्याय मान लीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिए इस रिपोर्ट में जो जाएंगे। और अब मैं ये जो पहली मेरी रिपोर्ट है इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूं। ये मेरे जो 3 अध्याय आपने देखे, इसमें से एक पेज मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद अगला पेज जो है, इसका जो हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूं। इस हेडिंग को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूं और इसका एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और देखिए यहाँ पर जब आप होम में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बहुत सारे स्टाइल्स है, इसमें से एक स्टाइल है हेडिंग 1। मैंने इसको चुन लिया तो ये हेडिंग 1 मेरा अलग तरह का इसका रंग हो गया, अलग तरह का मेरा इसका शीर्षक दिखने लगा, अलग तरह की फॉर्मेटिंग में। ये दूसरा अध्याय है, इसमें भी मैंने हेडिंग 1 पर क्लिक कर दिया। और अक्सर हम इन स्टाइल्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ है, इसके बहुत सारे मतलब हैं। जैसे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स को चुनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेलेक्ट करें और जो भी आपका मैटर है अगर आप यहां से लेंगे तो देखिए ये मैटर बदल जाता है। यानी बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही, आपको इसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसी में से इस्तेमाल किया हेडिंग 1 नाम की स्टाइल का। मैं तीसरे पेज पर जाता हूं और यहां भी मैंने क्लिक किया और ये हेडिंग मैंने 1 फिर से यहां कर लिया। तो मेरे 3 अध्याय हैं। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा और मैटर यहां पर जोड़ दिया। ये मेरा थोड़ा और मैटर, मेरे 3 अध्याय अब इस रिपोर्ट में हो गए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों अध्यायों की एक मेरी ऑटोमेटिकली अपने आप मेरी एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसके 2 तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे रेफरेंसेज में, और यहाँ पर रेफरेंसेज में कोई भी एक जगह हमने चुनी जहां पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना चाहते हैं, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अब इस जगह पर आ जाएगी जहां पर मेरा माउस है। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये 3 मेरे जो अध्याय थे उनके शीर्षकों को ये हेडिंग 1 नाम की स्टाइल अप्लाई कर दी है जो आपके होम टैब में होती है। ये मैंने अप्लाई कर दी और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जहां मैं टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ना चाहता हूं वहां मैंने माउस क्लिक किया और मैं रेफरेंसेज में जाता हूं, रेफरेंसेज। और यहां पर देखिए सबसे पहला ही लिंक आपको दिखाई दे रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद मैं पहला ही जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देता हूं, कंटेंट्स। और देखिए मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनकर के तैयार है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। मुझे कहीं से मेरे अध्यायों के शीर्षक लाने नहीं पड़े, पेज नंबर लाने नहीं पड़े। अब ये तो चूंकि 3 पेज 4 पेज की ही रिपोर्ट है इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा काम है, लेकिन सोचिए ये 1000 पेज की रिपोर्ट हो सकती है। उसमें हो सकता है कि 200 अध्याय हो सकते हैं, उन अध्यायों के बाद उनके उप अध्याय हो सकते हैं, उनके सेक्शन, सब सेक्शन आदि हो सकते हैं। वो सभी अपने आप यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, हेडिंग, उसके बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सब सेक्शंस वगैरह सारे अपने आप
स्वतः ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट बनकर के लगभग तैयार है। और मान लीजिए अब मैं इस रिपोर्ट को मैं भेजना चाहता हूं तो मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा, और इसी तरह से हम चीजें जानते चले जाएंगे कि पीडीएफ कैसे बनती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर सबटाइटल भी लिख देता हूँ। कुछ भी मुझे लिखना था तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, और मैं जाता हूं फाइल में और यहां जाकर के सेव एज पर मैं टाइप करूंगा, क्लिक करूंगा। मैं एक पीडीएफ बनाना चाहता हूं मित्रों, तो सेव एज मैंने किया, और सेव एज करने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ये चूंकि कहां बनानी है वो जगह बतानी है, तो मैंने कहा ब्राउज करो। ब्राउज करने पर वो जगह मैं चुन लूंगा जहां पर मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो मैंने डेस्कटॉप चुन लिया। और डेस्कटॉप को चुनने के बाद अपने आप पीडीएफ नहीं आ जाएगा, यहां पर जहां आप सेव करना चाहते हैं और फाइल का नाम देना चाहते हैं, यहाँ पहले फाइल का नाम दे दीजिए। मैंने कर दिया मान लीजिए वार्षिक रिपोर्ट, और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर सेव एज टाइप दिया हुआ है, सेव एज टाइप, इस पर क्लिक करिए। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपको दिखाई देगा, एक विकल्प यहाँ पर पीडीएफ है, इसको आप चुन लीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। कई बार मित्रों आपने ऐसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जिनके अक्षर जो हैं वो टूटे हुए होते हैं, सब उल्टे पुल्टे होते हैं, क्योंकि उनमें पुराने फॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए होते हैं, शायद कृति आदि, और उनको हम ढंग से बनाया नहीं होता हमने पीडीएफ के रूप में, इसलिए वो सारे अक्षर और सारे जो उसके जो मैटर है वो हमको बिल्कुल बेकार दिखाई देता है, जैसे गार्बेज जैसा दिखाई देता है। आप उस स्थिति को अगर रोकना चाहें, और अगर मान लीजिए आप पुराने फॉन्ट्स भी इस्तेमाल करना ही आपके लिए मजबूरी है, तो आप क्या करें, आप यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करें। पीडीएफ को चुनने के बाद ऑप्शंस पर क्लिक करें, और इस ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन है PDF/A कंप्लायंट, PDF/A कंप्लायंट, आप इस पर क्लिक कर दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अब आपके फॉन्ट के जो अक्षर हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर आपका पुराना भी फॉन्ट है तो वो अक्षर टूटेंगे नहीं, क्योंकि उस फॉन्ट की जो डिटेल्स है वो आपके डॉक्यूमेंट में कॉपी कर ली जाती है ये करने पर। अब इसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके आपके वो एकदम आदर्श रूप में दिखाई देगा, वो टूटेगा फूटेगा नहीं, चाहे कोई भी फॉन्ट हो या कोई भी उसमें समस्या हो, लेकिन वो समस्या लोगों तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल जैसा आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वैसा ही पीडीएफ बनेगा। अब मैं सेव कर देता हूं इसको, तो मैंने सेव किया और मैंने जैसा कि कहा था डेस्कटॉप पर ये सेव हो गई मेरी रिपोर्ट, और जैसे ही सेव हुई है ये पीडीएफ रीडर में खुल गई है। एडोब एक्रोबैट रीडर आपके सामने है, इसमें ये खुल गई है। ये मेरा पहला पेज हुआ, ये मेरा अध्याय कंटेंट्स वाला पेज हुआ, और ये मेरा पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, आदि आदि हो गए मित्रों। अब ये जो है इसमें आप एक बार देखें यहाँ पर टूल्स में जाकर के कि इसमें क्या क्या है। क्षमा करें, ये मैं बंद कर देता हूँ टूल्स को, मैंने, हाँ यहाँ चलते हैं। और ये देखिए 3-4 जो यहाँ पर विकल्प हैं, ये क्या क्या है। यहाँ पर आप पेज थंबनेल्स देखेंगे तो आपको सारे पेज के थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से ये हमने कंटेंट्स वाली जो हमारा जो पेज बनाया था हमने, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उस पेज को मैंने खोल लिया पीडीएफ में। और अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा पहला अध्याय पर, तो क्या होगा वो देखिएगा आप। मैंने क्लिक किया और मैं पहले अध्याय पर पहुंच गया। फिर से मैं इस अध्याय पे जाता हूं, दूसरे को मैंने क्लिक किया और मैं दूसरे अध्याय पर पहुंच गया। फिर से मैं यहाँ जाता हूं इसके जरिए, थंबनेल के जरिए, तीसरे पर क्लिक किया और मैं तीसरे पे पहुंच गया। तो ये चीज कैसे अपने आप पैदा हो गई, ये हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट हो गए, मैंने तो क्रिएट नहीं किए थे, ये कैसे क्रिएट हुए? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने अपने आप आपके लिए हाइपरलिंक्स भी वहां पर क्रिएट कर दिए थे। मैं आपको दिखाता हूं, उसी पे वापस ले चलता हूं। देखिए ये जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई थी ना, इसमें अगर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे और इस पर कंट्रोल को पहले क्लिक करने के बाद माउस क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हाइपरलिंक्स आपके लिए अपने आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जोड़ दिए हैं। ये दूसरा अध्याय पर क्लिक करता हूं मैं, और जब मैं कंट्रोल दबाकर क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे पर पहुंच गया। ये हाइपरलिंक अपने आप आ गए। और क्यों आए? क्योंकि आपने होम टैब में स्टाइल्स का इस्तेमाल किया, हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया। शीर्षकों में यदि आप हेडिंग लगा देते हैं तो आप अपने आप न केवल उसमें आप ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि हाइपरलिंक भी अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद आपकी पीडीएफ रिपोर्ट कितनी जानदार हो जाती है वो आपने अभी यहाँ पर देखा। उसके बाद मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका एक आध और उपयोग मैं आपको दिखाऊंगा। आप व्यू में जाएं, और व्यू में जाने के बाद, व्यू टैब में जाने के बाद नेविगेशन पेन पर क्लिक करें। नेविगेशन पेन, तो देखिए वर्ड में क्या हो रहा है, वो जो आपने तीनों अध्याय लिखे थे
वो यहाँ पर आ गए। तो ये ताकत है आपकी स्टाइल्स को इस्तेमाल करने की। अब यहाँ पर भी आप क्लिक करें पहला अध्याय तो आप पहले पे चले गए, दूसरा अध्याय दूसरे पे, तीसरे पे, तीसरा अध्याय तीसरे पे। अब इतना ही नहीं, अगर आप इन अध्यायों को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ टेक्स्ट को कॉपी करने की, पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर नेविगेशन में जिस अध्याय को ऊपर लाना चाहें ऊपर ले आइए, जिसको आप पहले नंबर पे लाना चाहें पहले पे ले आइए। देखिए बदल गया है ये, तीसरा अध्याय पहले, पहला दूसरा, पहला बाद में और दूसरा सबसे अंत में। और आप अपने डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ पर तीसरा अध्याय पहले आ गया, उसके बाद पहला अध्याय यहाँ पर आ गया और दूसरा यहाँ पर आ गया। मैं यानी यहाँ इसके जरिए, नेविगेशन के जरिए आपने सारा का सारा स्ट्रक्चर भी अपना चेंज कर दिया। तो ये जो पावर है ये किसकी है? आपकी होम टैब में इन स्टाइल्स की पावर है। अब यहाँ पर कुछ भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पर कोटेशन लगाना है, तो मुझे जाकर के मेहनत करने की जरूरत नहीं है कोटेशन के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसमें देखूंगा कि इसमें कोट दिया हुआ है। देखिए अपने आप ये कोट बन गया, मुझे करना नहीं पड़ा। इसके अलावा इसके बाद मैं ये जाता हूँ यहाँ पर और मान लीजिए मुझे इसको कुछ एक अलग, यहाँ पर मुझे कोई और चीज चुननी है, जैसे सबटाइटल के लिए मुझे एक टेक्स्ट देना है। यहाँ पर मैंने एक लाइन में कुछ लिख दिया, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इसको क्लिक किया मैंने और फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मुझे विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई भी एक मैंने चुना, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोट, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस वगैरह है, ये कुछ भी जो भी चाहें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सबटाइटल को अप्लाई किया तो अपने आप सबटाइटल आ गया। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और मैं इसको बंद करता हूँ। पुनः आपको बता दूं मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने अपने हेडलाइंस को ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके और हेडिंग अप्लाई किया था इस तरह से। और जैसे ही मैंने हेडिंग अप्लाई किया, देखिए ये जो मेरा नेविगेशन है ये भी अपने आप में अपडेट होता चला जा रहा है। ये करने के बाद मैं गया था रेफरेंसेज में और वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया था और ये चुना था। अपने आप मेरी टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गई थी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया था पीडीएफ के रूप में, तो पीडीएफ बन गया था। और चौथा मैंने आपको दिखाया कि मैं जब यहाँ पर व्यू में गया तो यहाँ पर नेविगेशन पेन नाम की एक ऑप्शन है जिसको मैंने क्लिक किया था, तो ये नेविगेशन पेन आ गया जिसमें किसी भी चीज को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ और न सिर्फ उस मेरे सारे डॉक्यूमेंट को भी मैं नेविगेट कर सकता हूँ आसानी से। तो ये बंद करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको 3 चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली चीज, हमारे मित्र जो डॉक्टर राजेश कुमार है उनके साथ चर्चा के आधार पर ये अगला उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ और इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को भी मिलेंगी। अब ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हम पिछले दिनों इस इवेंट का कार्ड बना रहे थे मित्रों, और कार्ड बनाने में हमको कुछ दिक्कतें आ रही थी टेक्स्ट को सजाने करने में। मैं भी काम कर रहा था, मेरे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जी भी काम कर रहे थे, हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे और हमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या हम इसके लिए विभिन्न सॉफ्टवेयरों को आजमाते हैं, हम फोटोशॉप को आजमाते हैं, पेंट को आजमाते हैं, तमाम को हम आजमाते हैं, क्या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक अच्छा सा कार्ड बना सकते हैं? तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत अच्छा सुंदर कार्ड बना सकते हैं आपकी इवेंट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक नमूने का कार्ड दिखाता हूं। मैं वर्ड को बंद करता हूं और एक नमूने का कार्ड आपको दिखाता हूं जैसा हम बनाएंगे। तो वो कार्ड कैसा होगा मित्रों, जैसे मैं आपको एक कार्ड दिखाता हूं जो मेरे पास पुराने हमारे इवेंट इनवाइट्स में पड़े हुए हैं। ये देखिए, एक राजभाषा की हमारी इवेंट हुई थी, उसका ये कार्ड हमने बनाया था। ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बाईं तरफ, और ठीक ऐसा ही कार्ड हम बनाएंगे। ये अपने आप में सुंदर कार्ड लग रहा है। ऐसा ही एक कार्ड हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाकर देखेंगे मित्रों, इतना ही सुंदर होगा वो भी। देखिए, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है और उनको सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही एक कार्ड बना सकते हैं और वो कार्ड जो है उसको वो उतना ही सुंदर होगा, उतना ही पावरफुल होगा और उसको बनाने में आप अनेक चीजें भी सीख जाएंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए, ये कार्ड का साइज जो है वो अलग है, जबकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पेज होते हैं वो तो इस तरह के होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पेजेस जो हैं वो लंबवत या वर्टिकल होते हैं, लेकिन कार्ड का जो साइज है वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल मैं कहूंगा इसको रेक्टेंगल है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल तो है ही लेकिन रेक्टेंगल है, और वो एक कोई आदर्श रेक्टेंगल नहीं है कि बड़ा लंबा सा इसकी जो चौड़ाई बहुत लंबी हो और ऊंचाई कम हो, ऐसा नहीं है। इसकी लगभग बराबर सी लग रही है मुझे, थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा है। तो क्या हम ऐसा साइज अचीव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो देखिए, सबसे पहले तो हम वही देखते हैं जिससे आप ये सीख जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ इसी तरह के नहीं होते, बल्कि आप मनचाहे आकार में उनको बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे लेआउट में। हम लेआउट में जाते हैं और यहां पर जाने के बाद
हम अपना साइज चुनेंगे मित्रों। अब आप क्या करेंगे, यहाँ साइज पर क्लिक करें और साइज में आपको बहुत सारे साइज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी साइज आप चाहें चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लीगल चुनना है, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट अपने आप ही लीगल हो गया, साइज बन गया। लेकिन नहीं, मुझे तो ये कार्ड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फिर से साइज में जा रहा हूं और यहाँ पर देखिए मोर पेपर साइजेस है नीचे लिखा हुआ, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मोर पेपर साइजेस पर। देखा आपने, मैंने मोर पेपर साइजेस पर क्लिक किया है तो ये बॉक्स खुल गया। इस बॉक्स में यहाँ पर पेपर साइज लिखा हुआ है, इसमें मैं यहाँ क्लिक करूंगा इस बॉक्स पर, तो बहुत सारे जो साइज वहां पर दिखा रहा था वो यहाँ भी दिखा रहा है। लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर कस्टम साइज लिखा हुआ है, कस्टम साइज। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, कस्टम साइज को, और अब मैं अपना साइज बता दूंगा जिस साइज का पेज में बनाना चाहता हूं या मेरा कार्ड में बनाना चाहता हूं। तो मान लीजिए मैं विड्थ तो 8.5 इंचेस ही लेता हूं जो यहाँ पर दी हुई है, लेकिन मैं हाइट को बदल देता हूं, इसकी ऊंचाई को बदल देता हूं, क्योंकि हमारे कार्ड की ऊंचाई कम है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 इंच कर दिया कि हमारे कार्ड की चौड़ाई 8.5 इंच होगी, जबकि हमारी ऊंचाई जो है वो 5 इंच ही होगी। और मैंने ओके दबा दिया। तो अब देखिए क्या होता है, आपके सामने है, मेरे डॉक्यूमेंट का साइज बदल गया है। अब ये ना तो जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, ना तो लीगल है, ना ये हॉरिजॉन्टल वाला जो बाय डिफॉल्ट आता है वो भी नहीं है, ये एग्जैक्टली वो है जो मुझे चाहिए। अब ये करने के बाद आप कहेंगे कि अब हम यहाँ टाइप करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने राजभाषा विमर्श लिखा, तो यहाँ टाइप होना शुरू हो गया। ये तो कोई अच्छा कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्ड में तो हमने बड़ा अच्छा सा ऊपर लिखा है, ऊपर हमने टाइप किया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस साइज को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप देखेंगे कि उस कार्ड में तो हमने बड़े आराम से क्लिक किया था। अब ये देखिए, ये मैंने क्यों किया, ये भी आप देख लेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जब नीचे की तरफ आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका आकार छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन जहां 100% लिखा है वहां अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। और अब आप अपने इस डॉक्यूमेंट का जो साइज आप देखना चाहते हैं वो परसेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 130 लिख देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो मेरा साइज ये बढ़ गया है। तो ये भी एक जानने की बात है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का जो दिखने वाला साइज है उसको बदल सकते हैं। बहरहाल मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ पर अब क्या बदलाव कर सकते हैं, इसको इस तरह का कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं मार्जिन्स में। अब लेआउट में मार्जिन्स में जाएंगे और मार्जिन्स में जाने के बाद सबसे नीचे लिखा है कस्टम मार्जिन्स, हम इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पर। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी मार्जिन हमको नहीं चाहिए। तो ये जो कस्टम मार्जिन आया इसमें देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सारे मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यानी जितना भी यहाँ पर जो मार्जिन दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, वो अंतर हमको हटाना है। तो यहाँ पर पहले दिया है कि टॉप में 1 इंच ये मार्जिन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच की जगह लिख दिया 0। उसके बाद लेफ्ट में भी मैंने लिख दिया 0, बॉटम में भी 0 और राइट में भी 0। और उसके बाद मैंने ओके दबाया। तो अब देखिए क्या होता है, ये मुझे वार्निंग देता है कि आप जो करने जा रहे हैं भैया, प्रिंटर में उसको प्रिंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर करिए, हमें यही चाहिए। तो अब देखिए हमारा कर्सर कहाँ चला गया, एकदम कोने में, यहां पर कर्सर चला गया जो आप देख रहे हैं। यानी अब हमारे को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का जो सारा एरिया था वो उपलब्ध हो गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मित्रों, अब हम अपना कार्ड बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कदम क्या होगा, हम जाकर के एक यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले आएंगे। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा। बहुत सी चीजें ऐसी आती जाएंगी जो मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूं सिलसिलेवार कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूं कि उसकी उपयोगिता भी आपको पता चलती रहे। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने, जब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर, तो बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए आ गए। प्राय हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स आता है और इसको फिर बाद में हम अपने आकार के हिसाब से सेट करते हैं और यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। इसी तरह से हम बनाते हैं ना, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, फिर से मैं जाता हूं इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स पर जाता हूं और यहां मैंने क्लिक किया। इन सारे विकल्पों के बाद नीचे देखिए एक विकल्प दिया है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं आता है पहले से, और ये आपको आजादी देता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के साइज के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और अब देखिए मैं जहां भी ये माउस का जो मेरा पॉइंटर है इसको ले जाता हूं, उतना ही मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूं। मुझे बहुत आजादी इससे मिल गई कि मैं मनचाहे आकार में टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूं। देखा आपने,
अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ फिर से नोट कीजिए। मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने इंसर्ट में गया, वहां पर टेक्स्ट बॉक्स में गया और यहाँ पर मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया, और मैं जब भी चाहूं यहां से मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए मुझे इस कमांड का बार बार इस्तेमाल करना है, ये कमांड मुझे बार बार काम में आती है। अब ये कोई भी कमांड हो सकती है, जैसे आप वर्ड आर्ट को बार बार इस्तेमाल करते हैं, या मान लीजिए आप टेबल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आपको बार बार उस जगह ना जाना पड़े? यानी इंसर्ट में जाएंगे, फिर आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे, या टेबल के लिए भी आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, फिर आप टेबल ड्रॉ टेबल में जाएंगे, ये सब ना करना पड़े? क्या ऐसा संभव है कि आप एक झटके में ही ये काम हमेशा कर सकें, हमेशा हमेशा के लिए? तो इसका एक तरीका है मित्रों। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर देखिए, मैं यहां पर जाता हूं और राइट क्लिक करता हूं, तो आपको 2-3 ऑप्शंस दिखाई जा रहे हैं। इनमें से एक ऑप्शन है कोलैप्स द रिबन, दूसरा है कस्टमाइज द रिबन, और सबसे पहला है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो पहला विकल्प है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए मुझे उपलब्ध होने लगेगा, मुझे यहां नहीं आना पड़ेगा, इंसर्ट में नहीं आना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। बहरहाल मैं यहां क्लिक करता हूं, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक किया मैंने। अब आपने कहा कि यहां तो कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, यहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर देखिए सबसे ऊपर देखिए जहां इंसर्ट है, वहां पर एक बॉक्स बनकर आ गया। जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स था उसकी कमांड यहां पर आ गई है। अब मैं हमेशा मुझे ये उपलब्ध होगी यहां पर, जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा मैं जहां चाहूं टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूं। देखा आपने? इसी तरह से मान लीजिए आप इंसर्ट में हैं, आप टेबल पर जाते हैं और आपको टेबल बनानी है या कुछ भी है, तो अन्य चीजों में भी आप जहां जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार ऐसे राइट क्लिक करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल आ गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, टेबल का मैंने साइज दे दिया और टेबल बन गई। तो ये आप क्विक एक्सेस टूल बार का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये बार है, ये नई बार आई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके और भी बहुत सारे फीचर है, लेकिन फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो मैंने यहाँ पर ये आपने देखा कि ये बनाया था टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं। पूरे के पूरे हमारा जो डॉक्यूमेंट था पूरा मैंने भर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स से। और जब इसको भर दिया तो अब आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो कोई रंगीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको रंगीन बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स पर, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ सबसे नीचे फॉर्मेट शेप लिखा हुआ है। फिर से बताता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे कहीं भी आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें और सबसे नीचे फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें, तो देखिए एक नया बॉक्स खुल गया है यहाँ पर। और ये जो बॉक्स है इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है फिल। मैं फिर से बताऊं आपको, मैं फिर से जाता हूं, टेक्स्ट बॉक्स पर मैंने राइट क्लिक किया और सबसे नीचे दिया है फॉर्मेट शेप, इस पर मैंने क्लिक किया। और जब क्लिक किया तो ये एक बॉक्स आ गया जिसमें यहाँ पर फिल और लाइन दिया हुआ था। मैंने फिल पर क्लिक किया तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब इन ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, ग्रेडियंट फिल। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए क्या हुआ, बहुत अच्छा सा कलर मेरे डॉक्यूमेंट को मिल गया है, बाकायदा कलर बदलते हुए। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मित्रों, ये फोटोशॉप नहीं है या कोई बहुत ग्राफिक्स वाला अनुप्रयोग नहीं है। तो बहरहाल मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लाऊंगा कि यहाँ पर देखिए नीचे आप जाएंगे तो 4-5 यहाँ पर आपको स्लाइडर्स दिखाई दे रहे हैं, स्लाइडर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक को। कैसे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट बटन दबाऊंगा। अब दूसरे को भी मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, तो अब सिर्फ 2 रह गए हैं ऐसे ग्रेडियंट्स। मित्रों ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब हमको फॉन्ट, कीबोर्ड और टाइपिंग से आगे बढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसलिए हम ये सब बातें आपको बता रहे हैं कि हम वो पुरानी बातों को ही बार बार नहीं दोहराते। हम ये मानते हैं कि अब सब लोग वो चीजें जान चुके हैं, इसलिए हम आपको नई चीजें बता रहे हैं कि कार्ड कैसे बनाएं या आप न्यूज़लेटर कैसे बनाएंगे, जो हम आगे बताएंगे, अन्य बहुत सारी चीजें भी बताएंगे। बहरहाल तो मैं गया यहाँ पर फिल में, मैंने ग्रेडियंट फिल पर क्लिक किया और ग्रेडियंट के ये यहाँ पर ग्रेडियंट स्टॉप्स के नाम से 2-3 स्लाइडर थे, इन पर मैंने क्लिक किया। 2 स्लाइडर्स पर क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं पहले स्लाइडर पर क्लिक करता हूं यहाँ पर, और इसके नीचे देखिए कलर जो है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है इस स्लाइडर से। मैंने यहाँ क्लिक किया और कलर पे जाता हूं, और अब इससे मिलता जुलता जो कलर यहाँ पर था, इससे मिलता जुलता कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कलर मुझे लगा कि उससे थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैंने यहाँ उसको चुन लिया। अब देखिए मेरे पेज में भी कलर बदल गया है। और लेकिन आप कहेंगे कि इसमें तो थोड़ा नीचे तक जा रहा है, तो ये स्लाइडर मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं तो इसमें भी ये नीचे तक चला जाएगा। देखा आपने, लगभग मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये डॉक्यूमेंट उसी कार्ड जैसा दिखने लगा है
जो कार्ड वहां पर दिख रहा है, बैकग्राउंड इसका, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, आपको कुछ और बताता हूं। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला जो ये जो दिया हुआ है ये सब हमको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, और आपको आश्चर्य होगा कि आसान तरीका क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य होगा आपको। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा मित्रों। मैं इंसर्ट में जाता हूं, टेबल में जाता हूं, और यहां पर मैंने एक टेबल बना रहा हूं। देखिए इसमें, इस टेबल में मेरे कितने कॉलम होंगे वो मुझे इस कार्ड के आधार पर चुनने हैं। इस कार्ड में देखिए कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला ये इधर सबसे कोने वाला एक कॉलम है जिसमें कुछ भी नहीं है एक, फिर ये दूसरा जिसमें फोटो आ रहा है, फिर ये तीसरा कॉलम है जिसमें ये मैटर आ रहा है। 3 कॉलम है ना इसमें। तो हम 3 कॉलम की एक टेबल बना लेते हैं यहां पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ टेबल में जाता हूं और 1 2 और 3 कॉलम, उसके बाद 4 5 6 मैंने यहाँ पर रोज बना ली। देखिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है। अब आप कहेंगे इसमें टेबल तो नहीं है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें बदलती हैं और ये बेहतर बनता चला जाता है। अब इस टेबल का ये पहला कॉलम है, इस कॉलम को हम उससे मैच करेंगे और इसको छोटा कर देंगे। हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ पर ले आए, हमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो भी, उसमें चित्र आना है तो वो उतना बड़ा नहीं है, तो हम उसको इतना कर लेते हैं। अंदाजे से हम काम कर रहे हैं, यहाँ तक ले आए इसको। और तीसरा जो है उसमें ज्यादातर हमारा मैटर होगा, तो ठीक है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई। और इसका ये जो आपका कॉलम है इसको भी हम खींच के, पहले कॉलम का जो कॉर्नर है इसको खींच के हम अंत तक ले जाते हैं, यहाँ तक, और इस आखिरी वाले को भी यहाँ तक ले जाते हैं। तो देखिए हमारी टेबल में अब हम कुछ भी मैटर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना है राजभाषा विमर्श के कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं राजभाषा विमर्श की बजाय हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में लिखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मित्रों, ये जो हमारा ये जो टेबल है इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर मैं लिखता हूं, मैं टाइप करना शुरू करता हूं। और यहाँ मैंने हिंदी भाषा को चुन लिया पहले, और मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा विश्व हिंदी सचिवालय। इसका रंग मैं बदल देता हूं ताकि आप देख पाएं, और साइज भी बदल देता हूं। मैंने आकार 36 कर दिया, और इसका जो फॉन्ट है उसको भी बदल देता हूं मैं, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। और इसका रंग भी मैं बदल देता हूं टेक्स्ट का। आप जानते ही हैं, आप टेक्स्ट को चूज करते हैं, चुनते हैं, और जो ए का निशान है उसमें आप रंग को चुनते हैं। ए का जहां पर निशान दिखाई दे रहा है होम में, वहां आप रंग को बदलते हैं। तो मैंने लिखा विश्व हिंदी सचिवालय, और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय ठीक है, इतना ही लिखता हूं मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा कि वो वैश्विक हिंदी परिवार का भी जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना काफी है हमें, क्योंकि एक नमूना दिखाना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके मैं इसको सेंट्रल अलाइन कर देता हूं। तो ये हमारा एक हिस्सा बन गया इसका। उसके बाद मित्रों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अगला लिखेंगे, बढ़ते सहकर्म के दौर में राजभाषा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें गैप डालना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं, या मान लीजिए आज का हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है, मैं उसका ही विवरण यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जो भाषा विमर्श श्रृंखला है, भाषा विमर्श श्रृंखला, और ये इसका आपका जो मेरे ख्याल से 9वां पुष्प है ये। और इसके नीचे मैंने लिख दिया हिंदी शिक्षण संदर्भ थोड़ा सा चूंकि टाइप कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बोरियत भी हो सकती है कि टाइप करने में समय लग रहा है। बहरहाल मैंने इसको चुना। इसका भी मैं जो रंग है यहाँ पर चूंकि सफेद था तो यहाँ भी मैं रंग सफेद कर देता हूँ, ए पर क्लिक करता हूँ और इसका आकार मैं बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट का आकार जैसा कि आप वहां देख रहे हैं उसी तरह से मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ और इसका भी मैं फॉन्ट जो है उसको बदल देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको दूसरा फॉन्ट बदल दिया और वो कर दिया मैंने राजधानी फॉन्ट कर दिया। मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर दिया, 26 कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और इसको भी मैंने देखिए ऐसे कर दिया, बीच में मैं इसको ले आया। ठीक है, तो दो हमारे हो गए। तीसरा मैं फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ता हूं और यहां पर लिखता हूं ऑनलाइन कार्यशाला। कार्यशाला इसको भी मैं बीच में कर देता हूं फॉन्ट, इसको टेक्स्ट को। उसके बाद चौथे पर आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं आयोजक। मान लीजिए हमने हमारे ही वैश्विक हिंदी परिवार का नाम लिख दिया।
वैश्विक हिंदी परिवार, यहाँ तिथि और समय लिखना है। आज का हो गया 23 अगस्त और समय मैंने लिख दिया 6:30 बजे। अब यहाँ पर ये जो 6 आ गया, इसकी जगह मुझे भाषा बदलकर ये लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पर ये सब आपको स्पष्ट हो ही रहा है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ भी मैं सफेद रंग कर देता हूँ। और अब मुझे मान लीजिए एक आध चीजें और बढ़ानी है तो वो भी मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन अब ज्यादा करूंगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है यहाँ पर। इनको बस थोड़ा सा मैं और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मान लीजिए इन सबको मैं इधर ले आता हूँ और इधर लाने, बस ये मुझे ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब मुझे ये व्यक्ति का फोटो लाना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा कि इस कॉलम को, मान लीजिए कि मैं ये जो मेरा कॉलम था, ये मेरा जो टेक्स्ट था, इसको मैं काट के अगले कॉलम पे ले आता हूँ। ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अब आप कृपया बोर ना होइएगा। यहाँ पर मैं एक एंटर करके एक रो मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। एक रो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ठीक है, ठीक है। देखिए आपके सामने ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैंने ये थोड़ा सा अंतराल में यहाँ देना चाहता था, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कवायद किया। आपको करने की जरूरत नहीं है। अब व्यक्ति की जो फोटो है उसके लिए मुझे स्पेस बनाना है। तो मान लीजिए मैंने ये कॉलम चुन लिए, ये रोज चुन ली मैंने यहाँ पर। या इससे पहले मैं अपना ये फॉन्ट का साइज भी चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले तो मैं फॉन्ट कर देता हूँ हिंद या उत्साह कर देता हूँ। और ये सारे आपके जितने भी फॉन्ट मैं चुन रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे यूनिकोड के फॉन्ट्स हैं। ये आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये यूनिकोड के फॉन्ट्स हैं। ऑनलाइन कार्यशाला को मैंने चुना और यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया। इसको भी मैंने आयोजक को बोल्ड कर दिया। तिथि और समय को भी बोल्ड कर दिया। और बाकी आप जो भी चाहें, जितने भी आप नीचे चाहें उतनी ही इसमें बढ़ा सकते हैं रोज। तो बहरहाल मैंने इतना सा कर दिया। और यहाँ पर मुझे व्यक्ति का फोटो लाना है, तो मैंने इनको चुना और इन कुछ रोज को या पंक्तियों को मैंने राइट क्लिक किया। और यहाँ पर देखिए, जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर मर्ज सेल्स लिखा हुआ है, मर्ज सेल्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये सारी जो सेल्स थी ये मर्ज हो गई। ये आपके सामने है। और अब यहाँ पर मैं एक फोटो ले आऊंगा। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने फोटो लाने से पहले मैं क्या करूंगा मित्रों, उसको लाने से पहले मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। ठीक है, और मैं पिक्चर्स को जाऊंगा और क्लिक करूंगा और मेरी डिवाइस में से एक फोटो लाऊंगा। मैंने कुछ फोटो यहाँ पर रख लिए हैं, क्योंकि आज के सत्र की बात है। तो मैंने डेस्कटॉप पर कुछ फोटो रखे हैं। मेक ए कार्ड में अगर आप देखेंगे तो राहुल जी का एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इसी को मैं यहाँ ले आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और ये राहुल जी का फोटो यहाँ पर आ गया। फोटो आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, हमारा जो आकार चाहिए उससे बड़ा है। तो हमने इसको कोने में क्लिक किया और उसका मनचाहा आकार हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए मनचाहा आकार यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, अब ये करने के बाद आप कहेंगे कि ये फोटो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इसमें कोई तरीका लगाइए कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मेरा यहाँ पर फॉर्मेट नाम का जो ये देखिए आप टैब दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट नाम का एक टैब आ गया है यहाँ पर अपने आप। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, हटाता हूँ तो ये चला जाएगा। क्लिक करने पर ये अपने आप आ जाता है। फिर से देखिए, बाहर क्लिक करूंगा चला जाएगा, फोटो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट पर मैं क्लिक करूंगा और अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए क्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉप। मैं क्रॉप पर जाता हूं, लेकिन मैं इसको क्रॉप नहीं करूंगा। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, नीचे तीर के निशान पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, दूसरा जो विकल्प है वो क्रॉप टू शेप। इसको मैं फिर दिखाता हूं आपको। मैंने फोटो पर क्लिक किया, फोटो पर क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्मेट आ गया अपने आप। इस फॉर्मेट में अंत में देखेंगे तो क्रॉप लिखा हुआ आ रहा है। इस क्रॉप पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्रॉप टू शेप लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं मित्रों। इनमें से एक विकल्प मैंने ढूंढा, मान लीजिए मैंने ये चुना, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स। मैंने ये चुन लिया मान लीजिए। तो अब देखिए क्या हुआ, फोटो जो थी अपने आप ही कट गई है और बहुत बढ़िया सा उसका डिजाइन बन गया है आपके सामने। और हमारे जो रोहित कुमार हैप्पी जी हैं, वो अक्सर बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड डालते हैं इस तरह के फोटोज में। तो वो बैकग्राउंड कैसे आता है वो तो फोटोशॉप में डालते होंगे, लेकिन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए ऊपर देखिए पिक्चर स्टाइल्स लिखा हुआ है। पिक्चर स्टाइल्स मित्रों, इनमें से आप बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो भी स्टाइल आप चाहें यहाँ पर चुन सकते हैं। देखिए जिस स्टाइल को आपको चुनना हो, और ये अपने आप आ रहे हैं पिक्चर स्टाइल्स। मैंने यहाँ बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लग जाएगा, मुझे ये लगाना है, ये लगाना है, या मुझे बैकग्राउंड डालना है, जो भी करना है आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं।
बेहद आसानी से। और ये कब आएगा? जब आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप दिखाई देता है। अब मान लीजिए इसमें से मैंने ये चुन लिया या मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये चुन लिया। इसमें प्रतिबिंब का एक वो आ रहा है, तो मैंने इसको चुन लिया और ये हमारा फोटो बन गया। अब फोटो के नीचे हमें उनका वक्ता का नाम देना है, तो फोटो को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि नाम की जगह हमारी ना चली जाए। और ये जो फोटो है इसको भी हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं बढ़िया से। तो अब हमारा जो कार्ड था वो फॉर्मेट होता चला जाए और यहाँ वक्ता का नाम हम लिख देते हैं। मैंने लिखा वक्ता। ठीक है, मैंने वक्ता का नाम लिख दिया, इसको मैं बोल्ड में कर देता हूं और उसके बाद इसको भी मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूं। हमारा सारा अलाइनमेंट हो गया। अब आप कहेंगे कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है मुझे अभी भी कमी लग रही है कि ये यहाँ पर काला जो दिया हुआ है वो ये सारे कलर कहाँ है? तो आपकी जो चूंकि आपने इस्तेमाल की एक टेबल, उसकी आप सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे चाहे उनका रंग कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस मेरी सेल को सेलेक्ट कर लिया, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया और जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट में जाता हूं, यहाँ पर फॉर्मेट, तो यहाँ पर देखिए शेप फिल नाम का एक विकल्प है, शेप फिल। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं काला रंग चुन लूंगा। अब ये शेप फिल, क्षमा करें मैंने लगता है कि गलत चीज चुन ली। फिर से चलता हूं मैं एक बार, डिजाइन में या कहीं और मिलेगा मुझे ये, क्योंकि ये मेरा पूरा पेज ही इसने कलर काला कर दिया था, वो नहीं चाहिए मुझे। फिर से देखता हूँ। गलत चुना है, बदलो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं मिला था। नहीं, मेरे पास तुरंत में जो फोटो आया वो मैंने ले लिया। मैं इसको मैंने इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा दादी जी, आपने जानबूझ के आपने मुझे कल बताया था कि मैं ये करने वाला हूँ। आज का जो आयोजन है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे करना था, तो मैंने इसको चुना। बहरहाल अब इसमें एक चीज देखते हैं कि इसमें एक कसर है, क्योंकि ये रंग जो है वो सेट नहीं हो रहा, होता यहीं से है, लेकिन ऐसे समय में जब आप टेबल में जाना पड़ेगा। टेबल में शायद नहीं। हाँ। देखता हूँ, टेबल में भी हो सकता है। एक मिनट, टेबल इंसर्ट टेबल आ रहा है इसमें, तो टेबल में फिल करके आ रहा है। टेबल में नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इसी को कर रहा हूँ ना, एक रो को, तो इसलिए शायद वो फिल यहाँ ना चले। एक बार और देख लेते हैं इसको, फॉर्मेट को देखते हैं। शेप फिल में जो है ये फॉर्मेट, इसको देखता हूँ मैं, मान लीजिए ये सारे, बहरहाल छोड़ता हूं मैं इसको, ये यही मिलेगा। मैं आपको दूसरा इसका पेज बना के उसमें दिखा देता हूं कि ये कैसे आता है। मान लीजिए यहाँ गए, हम टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल, और ये हमने टेबल बनाई और ये जो हमारी टेबल है मान लीजिए नीचे चली गई। इसमें से ये हमें करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद वही आप यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, इससे होगा। फिल पे जाके ये जो है आपका, ये पैराग्राफ में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर मिलाइए मुझे। वालिंदु जी, एक्चुअली आपने टेबल बनाई ना, फोटो से पहले ही करना था, ये फोटो के बाद नहीं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। मैं यही सोच रहा था कि शायद फोटो चूंकि पूरे पेज में आ गया है, तो पूरे पेज को शायद मर्ज किया ना, तो गड़बड़ हो गया वो। हाँ, मर्ज करने पर होता है। नहीं, वो तो उसमें तो फिर भी चलता है। देखिए मैं इसको एक बार करता हूँ, फोटो को मैं सर रो को सेलेक्ट करके यदि राइट क्लिक करेंगे तो उसमें फिल का ऑप्शन आएगा, तो उससे केवल वो रो फिल हो जाएगी। हाँ, तो एक बार ये कर लेते हैं हम। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तो खैर ये आ रहा है, देखिए ये वाला। हाँ, ये बात भी सही है, शेडिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं और ये पैराग्राफ से भी डाल सकते हैं। अब ये पैराग्राफ में भी आ रहा है, यानी हम गलत जगह पर क्लिक कर रहे थे। मान लीजिए मैं फोटो वापस डाल देता हूँ और अब फिर से कोशिश करते हैं हम लोग। ये पैराग्राफ में जाने के बाद देखिए आप क्लिक करते हैं तो ये आ गया। भले ही मैंने उसको बाद में नहीं किया है, लेकिन फिर भी आ रहा है। ये मैं चूंकि जानता हूं, लेकिन ये चूंकि फॉर्मेट में मैं कोशिश कर रहा था जहां पर वो नहीं आ रहा था, यहां पर जाके मैं कोशिश कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं है, ये आपके सामान्य होम में ही आ रहा था, होम में ही आ रहा था, मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। तो आपने देखा ये मैंने किया। उसके बाद में ऑनलाइन कार्यशाला है, इसको भी मुझे कलर करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ गया, फिर से मैं होम में ही यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अच्छा सा कलर एक और चुन लेता हूँ। ये ऑनलाइन कार्यशाला हो गई हमारी, और चूंकि इसका रंग मुझे सफेद चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके सफेद ले लेता हूँ। और उसके बाद ये तिथि और समय जो है इसको भी मैं जाकर के चुन लेता हूँ, इसका भी मैं रंग बदल देता हूँ। फिर से यहाँ जाता हूँ और कोई भी जो अच्छा रंग मुझे पसंद है वो रंग मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब ये कार्ड आपका बनकर तैयार है। बस ये लाइनें हैं, ये लाइनें हमको परेशान कर रही है। तो हम क्या करेंगे,
सारी लाइनों को चुन लेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी रो हैं इसकी, इनकी सारी रोज को हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके होम में ही जहां पैराग्राफ है वहां पर ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, कि आप जितने भी इसके बॉर्डर्स हैं उनके रंग हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो मैं नो बॉर्डर पर जाता हूं, नो बॉर्डर, इस पर मैंने क्लिक किया तो सारी लाइनें भी चली गई। ठीक है ना मित्रों, तो ये आपने देखा कि ये बन गया। अब हम इसको चाहे तो थोड़ा बहुत और बदल सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा हम नहीं करेंगे। अब ये हो गया। अब आप कहेंगे कि ये जो है ये तो आपका बन तो गया, लेकिन ये तो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसको जब आप फाइल में जाते हैं और सेव करते हैं तो वर्ड आपको सेव करने के लिए इमेज के तौर पर सेव करने की सुविधा नहीं देता। यहाँ पर इमेज नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इमेज नहीं है। आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने पीडीएफ बना दिया, एक बार तो हम पीडीएफ देख लेते हैं। ये बन गया, ये आपका कार्ड बन गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बन गया, इतना सुंदर कार्ड है और ये पीडीएफ में है। लेकिन हमें चाहिए किसमें, हमें चाहिए इमेज में। तो कैसे इमेज करेंगे, फिर से मैं वापस जाता हूं और यहाँ पर मैं हमारी जो ये जो हमारा ओवरऑल सारा डॉक्यूमेंट था, इसमें देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूं कहीं भी बीच में और मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्षमा करें, फाइल में जाता हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं यहाँ पर जाकर के और कट कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये क्यों बनाया मैंने, यहाँ पर आपको एक मैं और चीज बताऊंगा जिसके लिए मैंने ये बनाया है। वो ये है मित्रों, जब आप जाते हैं और किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि पेस्ट जब आप करते हैं तो सिर्फ वो सामान्य टेक्स्ट पेस्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे विकल्प आते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, इस समय यहाँ पर 2 विकल्प आ रहे हैं। पहला है सोर्स फॉर्मेटिंग और दूसरा है इमेज। मैंने जो सारा टेक्स्ट लिया था, वो सारा मेरा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर इमेज के रूप में आ जाएगा। मैं सेव कर सकता हूं। इससे पहले मैं जाकर के मार्जिन मेरे 0 कर देता हूं, ये 0 0 0 0 ओके कर देता हूं, ये मार्जिन मैंने कर दिया। और यहां पर आके मैं पेस्ट करता हूं जो मैंने वहां कॉपी किया था। मैं आता हूं होम में और पेस्ट पर जाता हूं और दूसरा विकल्प चुनता हूं। ये दूसरा विकल्प क्या है, पिक्चर। अपने आप वो जो टेक्स्ट वगैरह, टेबल वगैरह थे, वो सारे अपने आप में ये पिक्चर बन गए हैं। यहाँ पर पिक्चर से पहले मैं वापस जाता हूं पुराने डॉक्यूमेंट में 1 सेकंड के लिए, और ये जो यहाँ टेक्स्ट है ये मुझे व्हाइट करना चाहिए था या कोई और कलर यहाँ पर करना चाहिए था, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा। अब फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कहीं भी क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, दूसरा वाला क्लिक कर रहा हूँ मैं पेस्ट में, दूसरा ऑप्शन। ये क्या है, एज ए पिक्चर। अब ये पिक्चर बन गया। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद सेव एज पिक्चर आ रहा है। देखिए सेव एज पिक्चर, मैंने सेव एज पिक्चर किया। कहां सेव करूंगा, मेरे डेस्कटॉप पे। मैंने इसको शीर्षक दे दिया आज की इवेंट, या इवेंट लिख दिया। और इवेंट लिखने के बाद अब क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर इमेज बन गई। वो जो कार्ड था जो आपने वहां देखा था, आपने ये कार्ड देखा था ना मित्रों, जो हमने किसी फोटोशॉप आदि में बनाया था। लेकिन अब ये देखिए जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना है। MS वर्ड में बना हुआ आपका कार्ड लगभग उतना ही सुंदर, इसको मैं थोड़ा और समय दूंगा तो और ज्यादा सुंदर बना सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बना है आपकी इवेंट का कार्ड। पेस्ट एज ए पिक्चर जो आपने किया वो एक बार दोबारा दिखा देंगे थोड़ा? जी मैं दोबारा दिखाता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ वर्ड में और देखिए मैं इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट था इसको मैं हटा देता हूँ। पुराने डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं, वहां पे कोई भी बदलाव हमें करना हो तो वो बदलाव कर ले हम। बीच में कहीं भी हम क्लिक करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ क्लिक किया तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। लेकिन इस समय कोने में आप क्लिक कीजिए, कोने में क्लिक कीजिए, कहीं भी कोने में, और उसके बाद आप जाएंगे कॉपी करेंगे इसको, कॉपी पुराने डॉक्यूमेंट में। और अब नए डॉक्यूमेंट में हम आए जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आए और पेस्ट पर जाते हैं हम। और पेस्ट में जब आप जाएंगे यहाँ क्लिक करेंगे नीचे वाले बटन पर, जो यहाँ पर तीर का निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो 2 विकल्प दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर 2 विकल्प है, प्राय आपको 1 दिखता है, कभी 3 या 4 दिखेंगे, कभी 5 दिखेंगे। वो यहाँ पर पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो दूसरा क्या है, आपका जितना भी टेक्स्ट था वो अपने आप पिक्चर में कन्वर्ट हो गया और पिक्चर के रूप में यहाँ पर पेस्ट हो गया है वो। दूसरा जब मैंने दबाया ये वाला, तो वो जो टेक्स्ट था वो पिक्चर में बदल गया। ये अब एक इमेज बन चुका है, इमेज। और अब इसको आप राइट क्लिक करें, सेव एज ए पिक्चर कर दें। जहां भी आप सेव करना चाहते हैं
उसको एज ए पिक्चर आप, जैसे मैंने ये इवेंट किया था, इवेंट 1 करना चाहूंगा अगर मैं, इसको नए नाम से मैं सेव कर सकता हूँ, इवेंट 1। और अब यही मेरा पिक्चर जो है यहाँ पर देखिए इवेंट 1 के नाम से भी आ गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ और अब ये कहाँ खुला, फोटोज में खुला है, क्योंकि ये इमेज है। और अब इसको मैं संपादित नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं भी क्लिक करूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इमेज है। बहुत अच्छा फोटो आया, इसमें सारे राउंड बॉर्डर्स हैं, पूरा इफेक्ट है यहाँ पर, आपके सारे डिजाइन मौजूद है। और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितनी कलाकारी करना चाहते हैं, उतनी कलाकारी आप कर सकते हैं। तो ये कार्ड आप ऐसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, हमारी दूसरी एक्सरसाइज मान लीजिए, क्योंकि इन एक्सरसाइजेज में हम बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं। मैं आता हूँ सर जी। सर माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए। जो आपने एक्सेल शीट ड्रॉ की थी सर, उसमें से जो एक्स्ट्रा लाइंस थी एक्सेल की, उनको कैसे गायब किया सर? मैं बीच में कॉल आ गई थी, मैं उसको देख नहीं पाया सर, प्लीज। उनको मैं बता देता हूँ फिर से आपको। जैसे ये था ना हमारा डॉक्यूमेंट, इसको मैंने कलर फिल करने के बाद जी, हाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। मैं पुराने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और उसमें कंट्रोल Z करके मैं वापस ले आता हूँ। ये सारी लाइनें, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना आप? अब ये लाइनें जो हैं, जी जी जी, तो इन सारी लाइनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक पूरा, या आप चाहें तो यहाँ से पूरी इसको टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। और जब आपने सेलेक्ट किया तो होम में ही आपको पैराग्राफ टैब में देखिए, यहाँ पर ही आपको फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है, बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और नीचे एक नो बॉर्डर है, उसको क्लिक कीजिए तो सारी की सारी लाइनें गायब हो गई। ठीक है ना? आप टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहां जाके आप जैसे आप क्लिक करेंगे और होम में पैराग्राफ में जाएं तो यहाँ पर ये दिखाई देता है, आपने शायद ध्यान ना दिया हो, इसमें आप अपनी बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं जब भी चाहें। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब भी आप टेबल बनाते हैं तो ये यहाँ पर बॉर्डर्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो जब मेरे ऑफिस में सर ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मेरे ऑफिस में नहीं दिखाई नहीं देगा, सब में है ये, पुराने से पुराने में भी मिलेगा आपको, ये 1997 वाले में भी मिलेगा, पुराने में भी है। आप थोड़ा यहाँ क्लिक कीजिएगा, एक तीर का निशान है उस पर क्लिक कीजिए, उसके पड़ोस में तीर का निशान है उस पर क्लिक कीजिए। यस। और वैसे भी ये वीडियो बन रहा है तो इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा दोबारा। जी ठीक है, स्वागत, धन्यवाद। अब हम अगले पर चलते हैं। हम जी, कोई प्रश्न है? हाँ सर आपने जो इक्वल टू रैंड डाला था ना, हाँ, तो उसमें क्या कोई भी मतलब डिजिट 1? हाँ, जैसे कई बार आपको कुछ भी दिखाना होता है, मान लीजिए मुझे ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ और मुझे अचानक आनंद फानन में 5 पैराग्राफ चाहिए जिसमें 10-10 लाइनें हो, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कहाँ से लाऊंगा 5 पैराग्राफ का टेक्स्ट? तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का निशान RAND, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर लिखा मैंने 5 लाइनें या 5 पैराग्राफ, कॉमा, हर पैराग्राफ में 10 लाइनें होनी चाहिए, और मैंने ये बंद कर दिया और एंटर दबाऊंगा। देखिए इसको आप देख लीजिए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट शुरू, 5,10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, एंटर दबाते ही 5 पैराग्राफ आ गए, 5 पैराग्राफ में 10-10 लाइनें हैं। तो सर ये ऑफलाइन में भी हो जाएगा ना? हाँ, सब जगह होगा। मान लीजिए मैंने 2 किया, यहाँ पर 2 पैराग्राफ और हर एक में 2-2 ही लाइनें चाहिए मुझे, और मैंने एंटर दबाया तो 2 पैराग्राफ, 2 लाइनों की बजाय उसमें 3 आ गई, क्योंकि वो पैराग्राफ खत्म। कोई भी पैराग्राफ ले लेता है क्या अपने से? ये ऑटोमेटिकली बनाता है अपने आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर लिखा रैंड, यहाँ 3 पैराग्राफ 4 लाइनें होनी चाहिए, एंटर दबाया, 3 पैराग्राफ में 4-4 लाइनें। तो ये दिखाने के लिए काम आता है आपको। कई बार जब भी आपको अचानक कोई बहुत सारा मैटर चाहिए, तुरंत 1 सेकंड में ये भर देता है, आप पूरे 100 पेज भर देगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ। और अगला उदाहरण जो है हमारा वो क्या है, हम आज का जो हमारा एक कार्यक्रम है, मान लीजिए हमने इस इवेंट में लोगों को बुलाया और उनको हम बुलाने के बाद जिन्होंने वक्तव्य दिया उनको मान लीजिए हम मानदेय भेजना चाहते हैं, मानदेय के पत्र भेजना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हमने एक एक्सेल शीट बनाई, इसको मैं बंद कर देता हूं, अब इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक एक्सेल शीट बना दी। जी हेलो, मैं कह रहा हूँ आयोजक इस पर कृपया विशेष ध्यान दें। जी हाँ, मानदेय का मामला है। नहीं, तो इसमें मेरा भी क्लेम है साहब, क्योंकि वो बैनर मेरा कॉपी किया गया है। यस, आपका हिस्सा मिलेगा। अनिल जी को समय दीजिए बोलने के लिए, बाद में निपट लेंगे उनसे। चलिए आगे बढ़िए। सुनने वाले के लिए मामला है। तो मान लीजिए अनिल जी, विशेष तौर पर अनिल जी का ध्यान मैं चाहूंगा कि आप कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस,
केंद्रीय हिंदी संस्थान की हो सकती है, ओर से हो सकती है, वैश्विक हिंदी परिवार की हो सकती है, अक्षरम की हो सकती है, विश्व हिंदी सचिवालय कोई कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और आपने उसमें वक्ता बुलाए, 3 दिन का कार्यक्रम है, समानांतर सत्र हैं, कुल मिलाकर 62 वक्ता, 62 मान लीजिए उसमें वक्ता आए हुए हैं, और सबको बाद में आपको मानदेय भेजना है। तो सारे पत्र आप लिखेंगे, सबके एड्रेस डालेंगे, सबको बहुत सारा काम करेंगे, पैसा भी उनको किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो सारा हिसाब किताब करना होगा। क्या ये सब ऑटोमेटिक ढंग से हो सकता है क्या? तो ये करने के लिए हम थोड़ा सा एक्सेल को सीखेंगे और थोड़ा सा वर्ड को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक टेबल बना ली है पहले से ही, ताकि समय ना लगे। वो टेबल मैं आपको एक्सेल में खोल करके दिखाता हूं। तो ये मैंने मेक ऑनरेरियम पेमेंट वाला एक वो बनाया है फोल्डर, इसको मैंने खोला और ये स्पीकर्स की लिस्ट को मैंने खोल लिया। देखिए एक्सेल में ये मैंने सारे स्पीकर्स जितने भी हैं उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। ये टेबल बना ली मैंने, क्रम संख्या, प्रथम नाम, उपनाम, पता, व्याख्यान का विषय, व्याख्यान के घंटे आदि आदि सब कुछ इसमें आ गया। अब जितने भी ये हमारे वक्ता हैं, इनमें से भारत परमार जो हैं, इन्होंने 2 घंटे बोला है, इनका सत्र 2 घंटे का है। सूर्य जैन शर्मा का 3 घंटे का है। विनय कुमार दुबे का जो है वो 1.5 घंटे का है, और शिवशंकर बाबू का 2.5 घंटे का है। कृष्णचंद्र राय का 30 मिनट का है। ये विभिन्न व्याख्यान के घंटे हैं। और हम इस समय कहां पर हैं? हम एक्सेल में हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम 2-3 चीजें इस्तेमाल करेंगे। आपको हम ये बताएंगे कि यहां पर एक तो ये आपने कैसे किया। मान लीजिए मुझे किसी का भी एड्रेस डालना है, तो मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, और यहां पर मैं एड्रेस डालता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा B112 वैशाली नगर लिखा मैंने, और जैसे ही मैंने नीचे इससे नीचे का एड्रेस लिखने के लिए एंटर दबाया तो क्या हुआ, देखिए मेरा कर्सर अगली रो में चला गया। मुझे वो एंटर के बाद यहां पर टाइप नहीं करने दे रहा। तो मैं पूरा पता कैसे लिखूं? फिर से मैं यहां पर चलता हूं, फिर से एंटर दबाता हूं, फिर से नीचे चला गया, यहां एंटर दबाया, फिर नीचे चला गया। तो मैं क्या करूं? तो एक्सेल में अगर आपको एक लाइन में एक से ज्यादा पंक्तियों वाली सामग्री टाइप करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंत में जाकर के और ऑल्ट के साथ में एंटर दबाएंगे। देखिए ऑल्ट एंटर, तो क्या हुआ, लाइन वही है लेकिन मुझे इसने स्पेस दे दिया कि अब आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया जयपुर और ब्रैकेट में लिखा राजस्थान। तो एक तो चीज आपके ये जानने की है कि आप एक्सेल में अगर जब भी आप कुछ बनाते हैं तो यहां पर एंटर का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि एंटर की जो कमांड है वो एक्सेल में आपको नहीं मिलेगी। तो कैसे आएगी, ऑल्ट दबा करके आप एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट एंटर करिए तो आप अगली लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैंने इस तरह से सारे सबके एड्रेसेस यहां पर टाइप कर दिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनके व्याख्यान का विषय था हिंदी और तकनीक, इनका नई शिक्षा नीति और भाषा, इनका मीडिया की बिगड़ती हिंदी आदि आदि आदि, और इनके व्याख्यान के घंटे आपने यहां पर देख ही लिए। अब सबका मानदेय हम यहां पर लाएंगे। तो ये मानदेय हम कैसे लाएंगे, ये हम एक फॉर्मूले के जरिए लाएंगे। और फॉर्मूला एक्सेल में कैसे आता है वो आप जान लीजिए। किसी भी रॉ पर जहां पर हमको फॉर्मूला लगाना है या गणना करनी है, वहां पर बराबर का निशान लगाते हैं, हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं, या मान लीजिए यहां लगाने की बजाय आप यहां भी लगा सकते हैं बराबर का निशान। ठीक है ना, तो मैं टाइप करता हूं, यहां पर मैंने बराबर का निशान लगाया। और अब बराबर का निशान करने के बाद आप क्या गणना करना चाहते हैं। अब ये गणना मैं क्या करना चाहता हूं पहले आपको बता दूं। मैंने यहां देखिए साइड में लिखा हुआ है मानदेय प्रति घंटा, हमने 2000 रुपए रखा हुआ है। ये हमारी पूर्व निर्धारित दर है हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए। और उसके साथ ही साथ जिनको भी मानदेय देंगे उस पर 10% का टीडीएस कटेगा। तो ये भी हमने लिखा हुआ है कि 10% सबका टीडीएस कटेगा। मानदेय की दर 2000 प्रति घंटा। तो अब हर व्यक्ति का मानदेय हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये भारत परमार है, इन्होंने 2 घंटे बोला, तो इनका मानदेय क्या होगा, बराबर का निशान लगाया मैंने और हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए बराबर का निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, खाली कितने घंटे थे उस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ गया F2 अपने आप। अब मैंने कहा कि ये जितने भी घंटे हैं उनको गुणा करना है। गुणा के लिए आप फ्लावर का निशान, जिसको एम्परसेंड बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, गुणा का निशान है ये, आप इसको लगा देंगे। यहाँ पर गुणा करो इसको, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी घंटे यहाँ पर दिए हुए हैं उसको गुणा करो। किससे करो, ये मानदेय का जो यहाँ पर लिखा हुआ है राशि। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, लेकिन क्लिक करने के लिए यहाँ पर मैं साथ ही साथ में F4 बटन दबाऊंगा। F4। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आ गया $M$7। अब आप इसको भूल जाइए, आप तो खाली F4 को याद रखिए। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं मेरे कीबोर्ड में F4 जो की होती है, F1, F2, F3, F4, वो F4 की को यहाँ मैंने दबा दिया।
यानी हर व्यक्ति का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या करेगा, इस सेल में जो भी लिखा हुआ है उससे गुणा करेगा, खाली इस सेल में जो लिखा हुआ है उससे गुणा करेगा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना, मैंने ये कर दिया खाली, और अब मैं एंटर दबाऊंगा तो इनका मानदेय आ गया अपने आप। इससे कैलकुलेट कर दिया कि भारत परमार जो है इनका व्याख्यान के घंटे 2 और इनका मानदेय बन गया 4000, क्योंकि प्रति मानदेय प्रति घंटा 2000 रुपए होता है। अपने आप कैलकुलेट कर दिया। अब टीडीएस कटौती करेंगे हम इसमें, तो इनका मूल मानदेय आया 4000, तो हम क्या करेंगे, बराबर का निशान जैसे अभी हमने पहले किया था, और बराबर का निशान के बाद मूल मानदेय पर हमने क्लिक कर दिया तो ये आ गया। यहाँ पर इसने अपने आप G2 लिख दिया, हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि क्या लिख रहा है। एक्चुअली क्या है, ये G कॉलम का नाम है और इसकी ये दूसरी रो है नंबर 2, तो इसने लिख दिया G2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टीडीएस करना है, तो टीडीएस कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। टीडीएस कितना लगेगा वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने ये डिवाइड का निशान लगा दिया, और उसके बाद फिर से हम यहाँ टीडीएस की दर पर आए, 10 है ये, इस पर क्लिक किया और साथ में क्या दबाएंगे, आपको याद होगा F4। F4 क्यों, क्योंकि ये एक ही हर बार इसको यहीं से कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस तकनीकी भाषा में, कि हमने सिर्फ एक जगह लिखा है, इसको यहां से हर बार इसको अपने आप आकर के कैलकुलेट करना है, तो F4 लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो मैंने क्लिक किया और F4 दबा रहा हूं। अब मैं F4, जैसे मैंने F4 दबाया यहाँ पर $7 बन गया। देखिए ये K है, ये यहाँ पर 7 है, लेकिन इसने डॉलर लगा दिया क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हम ले रहे हैं। अगली बार अगला जो हम सत्र करेंगे उसमें इन पर विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अगले सत्र में हम एक्सेल और पावर पॉइंट को लेंगे, लेकिन हम थोड़े सा उसका आपको यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और F4 दबा दिया, और अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मैंने जाकर के एंटर दबाऊंगा तो कितना टीडीएस कटेगा यहाँ पर आ गया, 400 रुपए कटेंगे इन सज्जन के। अब अंतिम मानदेय कितना होगा, बराबर का निशान, और अब आप में से कोई बताएं कि अंतिम मानदेय के लिए मुझे कहाँ क्लिक करना पड़ेगा। G2 माइनस H2 यहाँ पर, हाँ ये बिल्कुल 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 G2 किया मैंने, माइनस का निशान, बहुत बढ़िया। कौन बोले, सर स्वाति। स्वाति, हाँ बहुत बढ़िया, आपने अच्छा नोट किया, G2 माइनस H2। और अब मैंने एंटर दबाया तो देखिए फाइनल मानदेय आ गया यहाँ पर। अब हमारे आयोजक महोदय कहेंगे कि भैया फिर भी बहुत झंझट है, ये मैं किस किस के यहाँ पे क्लिक करता रहूंगा और ये सब क्या करता रहूंगा। तो आपके लिए राहत की बात है कि आपको ये काम सिर्फ एक बार करना है, चाहे आपके 100 वक्ता हो, चाहे 500 वक्ता हो, चाहे 5000 वक्ता हो। अब क्यों सिर्फ एक ही बार क्यों करना है, सिर्फ एक वक्ता के लिए करना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जिन जिन में आपको गणनाएं करनी है उनको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, उन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन सेल्स को। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर सबसे आखिरी वाली में यहाँ पर एक छोटा सा चौकोर का निशान दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल, FILL हैंडल, फिल हैंडल। इस पर जब आप जाते हैं, माउस लेके जाते हैं तो प्लस का निशान आता है, इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करते ले जाइए। देखिए ऐसे जितने भी आपके वक्ता हैं, जितने भी लंबी आपकी ये वर्कशीट है, इसमें नीचे ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए ये जितने भी होंगे ना यहाँ पर ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। ये फिलहाल लगता है हमारी कोई ना कोई इसमें एरर आ रही है, तो ये कैलकुलेट नहीं हुआ, मैं देखता हूँ क्या कारण है। एक सेकंड, मैं दोबारा देखता हूँ एक बार। बालेंद्र जी, जब हमने सिलेक्ट किया था तो 4000 सिलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा ऐसा था क्या, 400 और 3600 नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा पहला नहीं होता है वो, एक बार देखता हूँ मैं। नहीं सर, मुझे लग रहा है F4 की आवश्यकता नहीं थी सर। अगर आप ऐसे ही करते ना तो ये अपने आप आ जाएगा सर। F4 की आवश्यकता नहीं थी सर। नहीं, F4 जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है। आप एक बार करके देखिए, बिना F4 का आप करके देखिए सर, आज हो जाएगा। एक एक कॉलम करके अगर हम ड्रैग करें तो शायद हो जाएगा। नहीं, सभी को एक संग हो सकता है सर, एक साथ हो जाता है। F4 की आवश्यकता नहीं एक थी, साथ मुझे हो लग जाता रहा है। फॉर्मूले में कोई वो डिवीजन में कहीं कोई दिक्कत बता रहा है, एक सेकंड। एक बार F4 हटा के देखिए सर। एक्सक्यूज मी, F4 हटा के मैंने करके देखा सर, हो गया है। बात सुनिए। हेलो, मैं सरिया, आई एम एक्सपर्ट इन एक्सेल। जी बताइए। जाइए, गो बैक टू 400। हाँ 400 में जाता हूँ जी। हाँ, अब कीजिए, जाइए,
अब ये 4000 जो है वो सेल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी हाँ वो तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। ये 10% है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। हेलो सर, हमने इसको 2 चरणों में, सर हमने इसको 2 चरणों में किया है ना। नहीं हेलो सर, 2 चरणों में, तो आप इसको नीचे कीजिए। आप सर H2 में जो आपने K7 डाला है ना, उसको भी F4 से लॉक करना पड़ेगा सर। नहीं आप 400 को नीचे कीजिए। एक सेकंड। H2 में सर K7 को लॉक करना पड़ेगा सर। हाँ मुझे लगता है वो लॉक नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, वो दिक्कत वही लग रही है। एक बार फिर से करता हूँ, और देखिए मैंने ये इस पर क्लिक किया और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये जो डिवाइड के बाद सर लॉक नहीं किया था आपने। ये मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई कसर रह गई। मैं क्लिक करके F4 दबाता हूँ। हाँ अब हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार फिर से, इसको दोबारा कर लेता हूँ। ये भी शायद मैं इसमें भी डॉलर लिख देता हूँ अलग से। मैं आप लिख भी सकते हैं इसको, वैसे आप ना करें तो भी। सर जो आपने बताया था वो भी सही है, उसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ, वो एकदम सही है। लेकिन हम यहाँ पर इनको एब्सोल्यूट रेफरेंस भी बताना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ये किया था। अब देखते हैं एरर आती है कि नहीं आती है। बल्कि इसको भी मैं डबल, हाँ बिल्कुल मैंने चेक किया, बिल्कुल डॉलर आ रहा है इसमें लिखा हुआ। अब मैं करता हूँ तो देखते हैं। हाँ देखिए आ गया। तो वो शायद कहीं पे हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया था, वो कहीं रह गया था। तो ये सारे आ गए। अब इसमें सभी कुछ अपने आप हो गया। ये 3 घंटे जिनका था उनका 6000 हो गए। टीडीएस कटौती यहाँ 600 हो गई। इसमें से ये माइनस हो गया अपने आप जो भी था आपका। ये अच्छा ये माइनस नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। हाँ यहाँ कुछ गलत किया हमने, शायद हमने ये इक्वल टू के बाद आपने ब्रैकेट डालना है। इक्वल टू के बाद ब्रैकेट डालना है आपने। आप 3600 पे जाइए। 3600 जी। अब वहां पर डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। इसने क्या किया कि सभी में से 600 रुपए घटा दिए एक्चुअली यहाँ पर। यहाँ से डॉलर हटाइए आप। डॉलर किस में से हटाऊं आप बताएं? एच में से? H दोनों ना, हाँ तो हटाइए, डॉलर हटाइए। ठीक है हटा दिया मैंने। हाँ ये डॉलर बस। अब ड्रैग कीजिए। अब 36 को ड्रैग कीजिए। सबको डिलीट करके ड्रैग करता हूँ। नहीं खाली 36 को नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ इससे भी हो जाएगा। सर मानदेय का मसला बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल हो गया। देखिए हो गया ये हो गया। नहीं ये सारा एक साथ हो जाता है वैसे, बाय द वे मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि लाइव सिचुएशन में हूं मैं, मेरे पास एरर और वो ट्रायल करने का वो नहीं है, छूट नहीं है, तो अभी मैं ज्यादा नहीं कर सकता ना इसको। लेकिन ये सभी ऐसे हो जाते हैं, सारे के सारे ही। मानदेय के कारण ऐसा हो रहा है। जी आप आगे बढ़िए वरना कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। हाँ समय हो जाएगा। जी हाँ तो ठीक है ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मानदेय का है इसलिए। जी हाँ अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और वापस चलते हैं हम पिछले। अब इसको सेव कर लेता हूँ और हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं और देखिए मैंने एक लेटर बना लिया है पहले से ही, पत्र जो हमें भेजना है। ये श्रीमान हिंदी जगत की कार्यशाला में प्रतिभागिता हेतु आपका ये मानदेय। ठीक है हम वर्ड में चलते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे मेलिंग्स में। मेलिंग्स में जाने के बाद हम ये मेल मर्ज का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपको मान लीजिए आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टार्ट मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप आ गया। सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, एक मिनट यहाँ पर भी कुछ चीज मिसिंग है। हाँ यहाँ पे लेटर आएगा जो भी है। हाँ तो लेटर तो हमने डाल ही दिया जी। बस आगे बढ़ेंगे तो सेलेक्ट रेसिपिएंट इसमें जाते हैं और एग्जिस्टिंग लिस्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से ही एक लिस्ट हमने बनाई हुई है जो अभी हमने एक्सेल में बनाई थी। तो यहाँ क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप उसी जगह जाएंगे जहां पर आपने उसको सेव करके रखा हुआ है। तो हमने कहाँ सेव किया था वो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। ऑनरेडियम ये रहा। यहाँ पर जाके हम ये जो एक्सेल थी उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमें बता रहा है कि शीट नंबर 1 ही आप उसकी यूज करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ उसमें एक ही शीट थी। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया है, वो एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट वहां पर था वो सिलेक्ट हो गया। और अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमें यहाँ पर सीधे यहाँ चले जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। तो हमें बता रहा है कि उस टेबल में आपके ये सारे चीजें थी वहां पर, इसमें से किस किस को आपको इस्तेमाल करना है वो आप बताएं। तो हमने यहाँ चुना, ये जो जगह है यहाँ पर हम लाना चाहते हैं व्यक्ति का नाम। तो हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड और हमने कहा प्रथम नाम, स्पेस लगाया, फिर से इंसर्ट
अब हम लाना चाहते हैं उपनाम, यहाँ पे नीचे हम एड्रेस लाएंगे, इस जगह पर एड्रेस लाएंगे, तो फिर से मर्ज फील्ड में जाते हैं और यहाँ हमने कहा पता, और फिर ठीक है आगे चलेंगे। यहाँ पर ये प्रे जो लिखा है इसको भी हम डिलीट करके यहाँ पर मर्ज फील्ड में जाते हैं और उसी टेबल में से हमने यहाँ पर ले लिया उपनाम और यहाँ लगा दिया हमने जी। हर उपनाम के आगे हम अपने आप जी लगाना चाहते हैं और कॉमा लगा दिया। उसके बाद नीचे चले हम, हिंदी जगत में आपके विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी नियमित प्रतिभागिता के लिए हम आपके आभारी हैं। आपने इस विषय पर व्याख्यान दिया। कौन सा विषय, ये भी हमको टेबल से ही लाना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं मर्ज फील्ड में फिर से जाता हूँ यहाँ पर, और व्याख्यान का विषय जो था वो ले आया मैं यहाँ पर, और इसको हम चाहें तो हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। होम में जाकर के मान लीजिए हमने इसको लाल रंग कर दिया, या जो भी रंग हम करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं इसको हम वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके और ये बोल्ड कर दिया मान लीजिए हमने, ठीक है। फिर से हम मेलिंग्स में चलते हैं। अब चौथा आप नीचे देखिए थोड़ा, ये कितनी राशि आप भेज रहे हैं पत्रम पुष्पम के रूप में, यहाँ क्लिक किया, मर्ज फील्ड में हम जाते हैं और यहाँ पर अंतिम मानदेय हमने डाल दिया, ये अपने आप आ गया। अब व्याख्यान का समय कितना था, कितने घंटे, तो हमने यहाँ लिखा घंटे, और इस जगह पर हम लाएंगे उसी में से मर्ज फील्ड में से हम यहाँ लाएंगे व्याख्यान के घंटे। यहाँ हमने लाके कहा मूल मानदेय ये कितना था, तो यहाँ रुपए लिखा हमने, और यहाँ पर हम फिर से मर्ज फील्ड में जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं मूल मानदेय। फिर हमने कहा टीडीएस में कितनी कटौती हुई, रुपए। फिर से हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से जाकर के हम मर्ज फील्ड में जाएंगे और ये टीडीएस कटौती हमने दे दी, और भुगतान योग्य मानदेय यहाँ फिर हमने रुपए लिखा और भुगतान योग्य मानदेय पर आए, हम मर्ज फील्ड में आए। मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ये अंतिम मानदेय को चुन लिया। अंतिम मानदेय कहाँ है, ये हमारी उस टैली में है, जो हमारा जो वर्कशीट थी उसमें था। ये सब हम ले आए और उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब था ही था। मैं फिर से आपको बताता हूँ हम कहाँ गए थे। यहाँ हमने स्टार्ट मेल मर्ज पे गए और यहाँ पर हमने चुना था कि हम लेटर बनाना चाहते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट पर हमने क्लिक किया था और यहाँ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक्सेल सीट पहले से ही बनी हुई है तो वो हमने चुन ली थी। उसके बाद हम गए यहाँ पर और उसको चुनने के बाद हम सीधे आ गए इंसर्ट मर्ज फील्ड में। यहाँ पर हमें हमारी उस टेबल के सारे जो जितने भी स्तंभ हैं, कॉलम है, उनके हेडिंग दिखाए जाते हैं। उन हेडिंग में से जिस हेडिंग का की जो सामग्री हम लेना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, उसको हम चुन सकते हैं जहां भी हम लगाना चाहते हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो वो हमने चुन ली, प्रथम नाम, उपनाम, पता, ये वहां से आएगा। और ये सब करने के बाद हम अंत में जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, या मान लीजिए आप ईमेल करना चाहते हैं तो सेंड ईमेल कर दीजिए, या जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप चुन सकते हैं। एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट्स कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तो देखिए पहला आ गया, पहला पत्र हमारा ये बन गया, श्रीमान भारत परमार, ये इनका एड्रेस हो गया। आपका जो विभिन्न कार्यों में प्रतिभागिता हिंदी और तकनीक विषय पर आपने दिया था 3600 यहाँ लिखा हुआ आ गया। व्याख्यान का समय 2 घंटे, मूल मानदेय 4000, टीडीएस कटौती इतनी, भुगतान योग्य इतना, सारा अपने आप आ गया। आप अगले पर चले, ये दूसरा आ गया सूरजन शर्मा, इनका पूरा 6000 रुपए मूल मानदेय था भैया, हमने 600 कटौती कर ली है आपकी टीडीएस की। आगे चले, ये तीसरा व्यक्ति विनय कुमार दुबे, सारे पत्र आपके यहाँ पर तैयार हैं और आप इनको फिनिश एंड मेल मर्ज करिए और उसके बाद आप इनको प्रिंट कर लीजिए। यहाँ से आप प्रिंट आउट छोड़ देंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से ईमेल कर दीजिए। आपने ईमेल के लिए कहा था, क्या ईमेल का एक्सेल में कोई है फील्ड? नहीं, उसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ईमेल फिर कैसे करेंगे मास? वो तो फिर इंडिविजुअली हम भेजेंगे। नहीं, वो बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, वो जो आपने एक्सेल सीट बनाई थी उसमें एक कॉलम पूरा एक ईमेल का बनाना पड़ेगा। हाँ, हम कॉलम बनाते हैं या फिर तो हम कॉलम बना दें या हम इंडिविजुअल लिख दें, जो भी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। मैंने संभव है कि हम कॉलम बनाए एक्सेल में? जी 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 बिल्कुल संभव। जी हाँ, कॉलम बना के यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 में आप चुन लेंगे उस कॉलम को, तो वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। मैंने बनाया नहीं था तो मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, ये 2 में आप डाल देंगे। सब्जेक्ट लाइन भी आप यहाँ डाल सकते हैं ईमेल की, जो भी आप लिखना चाहते हैं, और आप ओके करेंगे तो आपके ईमेल चला जाएगा। आप अगर आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए, या कोई दूसरा आपका माध्यम है तो उसके माध्यम से। और आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको प्रिंट डॉक्यूमेंट किया और मैं इसको एज ए मैं पीडीएफ सेव करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ ऑल को चुन लिया, ओके दबाया और ये मेरा प्रिंटर आया। इसमें प्रिंटर की बजाय मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ को चुन लिया और ओके कर दिया।
और मैंने जगह चुन ली जहां पर मैं इनको सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सेव करने के लिए नाम दे दिया एक मानदेय के नाम से और सेव कर दिया। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गए हैं। ये सारे आप देखिए सभी लोगों के मानदेय के जो लेटर थे यहाँ पर आ गए हैं, ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। पहला पेज, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा लटक गया है, वो हमें हटा देना चाहिए था नीचे का एड्रेस वाला पार्ट, लेकिन आप देखिए सबके यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इसको छोटा कर दूं थोड़ा, तो आप देखेंगे सबके पत्र यहाँ पर आ गए हैं। ये अपने आप बन गए हैं आपके सारे पत्र। अब इन पत्रों का आप प्रिंट आउट ले लें या आप इनको पीडीएफ के रूप में भेज दें। तो मेरे ख्याल से ये हमारी 2-3 चीजें यहाँ पर हो गई। एक आध चीजें मैं आपको और दिखा दूं, समय कम है लेकिन इसी में मैं थोड़ा और कहना चाहता हूँ। जैसे आपने किया, अगर हमारे पास एक्रोबेट है, पूरा एडोब एक्रोबेट है, तो उसमें हम पूरा पीडीएफ, इंडिविजुअल पीडीएफ भेज सकते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। बालेंद्र जी, आपने जो विषय को बोल्ड किया था वो तो यहाँ पर बोल्ड नहीं शो कर रहा है। हाँ, वो बोल्ड नहीं हुआ, वो हो सकता है मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। वो बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है। आप जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो जगह है पहले ही आप फॉर्मेट कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ भी मैं लाना चाहता हूँ, जैसे यही लिख दिया, मान लीजिए मैंने रुपए, और ये जो भी थे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया या जो भी था यहाँ पर, इसको मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ यहाँ पहले से ही। ये मैंने फॉर्मेट किया और इसी जगह पे मान लीजिए मैं लाना चाहता हूँ। फिर से मैं मेलिंग्स में गया और यहाँ जाकर के मैंने मर्ज फील्ड किया और जो भी लाना चाहता हूँ मान लीजिए मैंने मूल मानदेय यहाँ किया, तो ये देखिए लाल आ गया। वो पहले ही मुझे फॉर्मेट कर देना चाहिए, बेहतर ये है। अगर पहले फॉर्मेट कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सभी में देखिए लाल हो गया। जी जी, जो भी मेरे सिलेक्टेड थे उनमें आप पहले कर देंगे तो सभी में आ जाएगा वो। बहुत अच्छा बालेंद्र जी। अब हाँ, हमारा समय अब लगभग समाप्त हो रहा है। एक आध चीजें मैं और बताऊंगा, 5 मिनट हमारी है तो उतनी देर में। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी जी, पूछे। हाँ, प्रश्न के लिए रख लीजिए, मुझे लगता है। हाँ, ये बात सही। जी सर, जब हम लोग यहाँ अपने दफ्तर में करते हैं तो ये मेल मर्जिंग में, जैसे वीरा जगन्नाथन साहब ने कहा कि हम उसे मेल में कैसे नहीं भेज पाए या कैसे भेज पाए, तो हमारा अपना अनुभव ये है सर कि आउटलुक एक्सप्रेस में जब तक अकाउंट नहीं हो, हम इस माध्यम से मेल मर्जिंग में सबको इंडिविजुअल मेल नहीं भेज पाते हैं जी। आउटलुक एक्सप्रेस में हमारा अकाउंट मस्ट है, दूसरे मेल आईडी से हम इसे नहीं भेज पा रहे। हाँ, 3 चीजें हैं। एक तो विंडोज में आजकल मेल नाम का भी एक एप्लीकेशन आता है, मेल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे ना, मेल, तो ये मेल आ रहा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ये फ्री है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आउटलुक एक्सप्रेस जिसका जिक्र आपने किया, और तीसरा है आउटलुक। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के जरिए आप भेज सकते हैं। अन्यथा आप डॉक्यूमेंट बना करके उनको अपने जीमेल से या जिससे भी भेजना चाहते हैं उसके जरिए भेज सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपके पास है? हेलो सर। हेलो जी 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 जी। हिंदी में टाइप करने के लिए सिस्टम से ही कर सकते हैं या जैसे कि उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए? नहीं, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप हिंदी में टाइप करने के लिए तो आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने का, जी मैं बताता हूँ। आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, विंडोज में सेटिंग्स में, सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे आप सेटिंग्स में। यहाँ पहुंच जाएंगे आप विंडोज की सेटिंग्स में, और यहाँ पर देखिए टाइम एंड लैंग्वेज लिखा हुआ है। टाइम एंड लैंग्वेज के बाद यहाँ बाईं तरफ लैंग्वेज लिखा हुआ है। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो सामने आपको ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करिए और जिस भाषा को आप जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए मैं पंजाबी जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पंजाबी लिखता हूँ और मुझे पंजाबी दिखाया जा रहा है। इसमें से मैंने पंजाबी को चुन लिया और नेक्स्ट बटन दबा दिया तो पंजाबी भाषा जो है मेरे इसमें जुड़ जाएगी। पंजाबी भाषा जुड़ गई यहाँ पर, और यहाँ मेरा जो टास्क बार है इसमें जहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है यहाँ पर पंजाबी में ये आ गया है पंजाबी। अब मैं मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलता हूँ कोई भी, और इसमें मैं यहाँ क्लिक करने के बाद पंजाबी पर और मैं टाइप करना शुरू कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, मेरा ही नाम लिख देता हूँ,
ये पंजाबी आ गई है, मैं पंजाबी में टाइप कर पा रहा हूँ। तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, खाली आपको वहां जोड़ना था और उसके बाद और एक विषय जी, उसमें फोनोटिक जैसे कि हम हिंदी वो में दिखा रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, HIND, लेकिन ऐसे वहां पर हिंदी आता है ना, वो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो अब जैसे आपने ये मैंने जो डाला, ये कौन सा कीबोर्ड है? ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, ये वाला जो है पंजाबी कीबोर्ड जो है ये इंस्क्रिप्ट है। लेकिन आप फिर से उसी जगह पर जाएं, पंजाबी पर क्लिक करें, या ऑप्शंस दिखेंगे आपको, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आपने ऐड कीबोर्ड लिखा, तो ये देखिए पंजाबी फोनेटिक, उसी तरह हिंदी में भी, हाँ उसी तरह हिंदी में भी है। आपने ये क्लिक कर दिया पंजाबी फोनेटिक, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पंजाबी फोनेटिक जुड़ गई। बालेंद्र जी हिंदी का ही बता दीजिए उनको, वो चूंकि मैंने हिंदी पहले से ही जोड़ा हुआ था ना, मेरे इसमें पहले से ही मौजूद है हिंदी, अच्छा, इसलिए मैंने पंजाबी दिखा दिया। सेम है दोनों की प्रोसेस बता दीजिए। तो मैं हिंदी को हटा देता हूँ, मतलब मेरे वाले में से हटा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए पहले मैं वापस जाता हूँ लैंग्वेज में, और आपको भाषा को हटाना भी यहाँ आसान है। यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे और रिमूव कर दीजिए, भाषा हट गई। यहाँ क्लिक कीजिए, रिमूव कर दीजिए, भाषा हट गई। तो अब मेरे इसमें हिंदी मौजूद नहीं है इस समय, तो अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ ऐड ए प्रेफर्ड लैंग्वेज पर क्लिक किया, यहाँ पर हिंदी मैंने लिखा, ओके, हिंदी लिख दिया तो हिंदी आ गई। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट बटन दबा दिया, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली हिंदी चाहिए। मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो मेरा पहला यहाँ पर हिंदी का जो कीबोर्ड था अपने आप इंस्टॉल हो गया, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कीबोर्ड हिंदी का, वो है इंस्क्रिप्ट। इसके बाद मैंने ऑप्शंस पर क्लिक किया, दोबारा आकर के ऑप्शंस पर आने के बाद मैंने ऐड ए कीबोर्ड, ऐड कीबोर्ड पर क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर हिंदी फोनेटिक दिखाया जा रहा है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब जब क्लिक किया तो यहाँ देखिए इसमें मेरा 2 कीबोर्ड जुड़ गए हिंदी के, ट्रेडिशनल और फोनेटिक। अब मैं जाता हूँ वर्ड में, बस मेरा काम हो गया, मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, हिंदी फोनेटिक को क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं लिखना चालू कर दूंगा। मान लीजिए मैंने लिखा, हिंदी लिखा, तो देखिए ये मैंने अंग्रेजी में लिखा रोमन में, और ये हिंदी आ गया। हमारी ये भाषा है, ठीक है। तो ये फोनेटिक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सत्र समाप्त होता है। आप ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा, तो ये आप दोबारा भी देख सकते हैं जी, ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। सर नमस्ते, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। वीडियो कहाँ पे उपलब्ध होगा? मुझे लगता है आप समाप्त करें। एक छोटा सा प्रश्न है। अनूप जी आप कमान संभालें। 1-2 प्रश्न जो बोल रहे हैं इस प्रक्रिया में, अगर उनका कोई तुरंत बताने वाला उत्तर होगा तो मैं बता दूंगा। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, बिना भूमिका के बोल दीजिए। हाँ सर, ये है ना, कभी कभी हम ओल्डर वर्जन से न्यू वर्जन में जब कॉपी करते हैं तो उसमें जहाँ पंक्चुएशन मार्क रहते हैं वहां के बाद उनका अलाइनमेंट कुछ दूसरे ढंग से और बड़ा हौच पौच हो जाता है। कई बार मैंने जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कॉपी करके उसमें करने का प्रयास किया, तो उसमें क्या होता है कि जब तक सेव नहीं करते हैं तब तक ठीक दिखाता है, फिर जो ही हम न्यू वर्जन में सेव करके फाइल बंद करके फिर ओपन करते हैं तो फिर वो टेक्स्ट जो है अलाइनमेंट बीच की लाइन से जहाँ पंक्चुएशन मार्क रहता है उससे इधर उधर ये हो जाता है। तो इसे उसका तरीका ये है कि जब भी आप ओल्ड में आप जब भी बनाए, मान लीजिए पुराने वर्जन में, तो पुराने से नए में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नए से पुराने में अक्सर दिक्कत आ सकती है शायद आपको। नहीं सर, पुराने से नए में जाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं अपने लैपटॉप से और डेस्कटॉप पे जो करता हूँ 2010 में, तो उसमें जो है वो पूरा जो है गड़बड़ दिखती है। आप वाइस वर्सा समझ लीजिए। उसका सबसे आसान तरीका तो नोटपैड वाला ही है, सबसे आसान तरीका तो नोटपैड वाला ही है। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद में, उस डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद जब आप पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट करते हैं ना, तो पेस्ट में 4-5 विकल्प आ रहे हैं। ये इनमें सबसे अंतिम विकल्प का आप इस्तेमाल कीजिए। सर एक तरीका और भी है, जी, जब आप डॉक्यूमेंट अपना सेव करते हैं तो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का बटन दबाइए, उसमें आएगा सेव एस। सेव एस में अलग अलग विंडो दिखाई देंगी। यदि आप उसमें 97 एंड अबव का वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कभी भी इंस्क्रिप्ट मोड या दूसरे मोड में नहीं जाएगा, जैसा आपने टाइप किया है वैसे का वैसे ही सेव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईमेल, नेट या कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भेजिएगा, कभी बदलेगा नहीं स्वरूप उसका, वह रहेगा जैसा आपने टाइप किया है। उसको बस सेव आपको करना है, माइक्रोसॉफ्ट का बटन। अनूप भार्गव जी, आप कमान अपने हाथ में लें और तो वो अंतिम विकल्प है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको। जैसे आप यहाँ जाते हैं और इसको फाइल में जाकर के आप सेव एज करते हैं और ब्राउज करेंगे
और ब्राउज करने के बाद ये जो जगह है सेव एज टाइप, यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखाता है। तो इनमें देखिए 97 to 2003 ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में अगर आप सेव करेंगे पुराने फॉर्मेट में, तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इनकी बात से मैं सहमत हूं, और यही मेरा तीसरा तरीका था। पहला तरीका आप नोटपैड के जरिए करें, दूसरा आप यहाँ पेस्ट में जाकर के अंतिम वाला इस्तेमाल करें, और तीसरा तरीका आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज 97 to 2003 वाले फॉर्मेट में सेव करें। बहुत बहुत धन्यवाद वालिंदु जी आपका। वालिंदु, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी इस रोचक वार्ता के लिए, और ये निश्चित रूप से हमारे काम में आएगी। और जैसा मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है, तो उनसे परिचय करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी आयोजकों